ईश्वर की नजर को जब आप समझेंगे तो जैसे उसका बनाया हुआ सिस्टम, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, तेज, ये सारी चीजें उसकी नजर की ओर इशारा करती हैं कि ये सारी चीजें सबके लिए समान है। ये धरती पर सबके लिए समान है। आप बैठना चाहें तो मना नहीं है, आप अपने फेफड़े में हवा भरना चाहें तो मना नहीं है, आप पानी पीना चाहें तो मना नहीं है। लेकिन जीव एक समान नहीं हो सकता। उस पावर का जो उस पावर से जो संसाधन बना है, हवा, पानी, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, ये सबके लिए समान है। चाहे चोर हो, चाहे उचक्का हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे संत हो, सबके लिए समान है। मतलब वहां ये परहेज नहीं है कि संत के लिए कोई दूसरी हवा है और असंत के लिए कोई दूसरी हवा है, चोर के लिए कोई दूसरे जगह का पानी है और ईमानदार के लिए कोई दूसरी जगह का पानी। ये शब्द जहां पर बोला गया होगा तो लगभग यही सोच के बोला गया है। जिसने लिखा, जिसने बोला, तो यही सोच के किया है। लेकिन हम लोग इसको मजहब के नजरिए से देखने लगते हैं और ये भी नहीं समझ पाते कि आखिर ये मजहब क्या है, जिसको हम मजहब कह रहे हैं। ये क्या है? मजहब उसने नहीं बनाया है। उसने उसका एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। उस पर जो अमल करते हैं फायदे में रहते हैं, जो अमल नहीं करते हैं वो नुकसान में रहते हैं। लेकिन जो मजहब के नाम पर ये कहना चाहते हैं कि या कुछ हमको पालन कराना चाहते हैं, सारे मजहब तो इसी चक्कर में अभी तक लगे हुए हैं। उनकी बुनियादी इसी आधार पर है कि परमात्मा कौन है, सृष्टि क्या है, ये जीव कैसे बना है, हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा बंदगी अच्छी है, किस पूजा बंदगी से वह प्रसन्न होगा। अभी तो मजहब की ही बुनियाद ही है और यहां से मजहब अभी हटा ही नहीं। वो ईश्वर की बंदगी सिखा रहा है, प्रार्थनाएं सिखा रहा है, न जाने कितनी प्रकार की साधनाएं उपासनाएं सिखा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति है, कहीं दूर से बैठा है, देख रहा है, हम उसके नाम का नारियल, सुपारी, पूजा बंदगी करते हैं, उसका नाम जपते हैं तो वो खुश होता है, और उसका नाम नहीं जपते, उसका ख्याल नहीं करते तो हमसे नाराज होता है, वो हमें दंड देता है। तो जो खुशामद स्वीकार कर रहा है और जो बंदगी न करने पर नाराजगी स्वीकार कर रहा है, वह परमात्मा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति हो सकता है, वह पावर नहीं हो सकता, वह विश्व शक्ति नहीं हो सकती। तो अभी तो लोग यहीं से नहीं हट पा रहे हैं। अभी इस मानव तन की रचना कैसे हुई, मजहब की अलग अलग व्याख्याएं दे रहा है। जब आसमान के खून से अल्लाह बता रहा है, परमात्मा माँ के पेट में रचना करता है, हिंदू बता रहा है। इसी तरह से सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। सच ये है कि अभी मजहब को यही नहीं पता चला या यहाँ नहीं पहुंच पाया, या हम ये कहें कि यहाँ पहुंचने में अभी दूरी है। ये कुदरत के सिद्धांत से काम करता है, प्रकृति के सिद्धांत से काम करती है। प्रकृति से बड़ा कोई मजहब नहीं है। पर ये जो मानव के बनाए मजहब हैं, जो मानव के द्वारा बनाए हुए संप्रदाय है, मजहब है, पूजा है, बंदगियां हैं, ये हमको समझने में बाधा डालती है। कहीं ना कहीं हमको खींच के अपनी तरफ ले जाती है। मजबूरन हमारा मन और बुद्धि और चित्त को खींच के अपनी तरफ ले जाती है और बाध्य करती है कि यही सच है, इसको स्वीकार करो, इससे आगे सच्चाई नहीं। गीता आ गया, अब आगे कोई जरूरत नहीं। कुरान आ गई, आगे कोई जरूरत नहीं। बाइबिल आ गया, कोई आगे जरूरत नहीं। इन धर्म ग्रंथों के बयान से ऐसा लगता है कि ये अध्यात्म को एक बाड़ी बना करके, एक कैद बना करके मानव समाज को रखना चाहते हैं। विज्ञान ये नहीं कहता। विज्ञान में परंपरा निरंतर उत्तरोत्तर शोध करने की विधा है, छूट है। निरंतर हम शोध करते रहते हैं, पीछे चीजों का अनुभव लेकर के आगे हम बढ़ते रहते हैं। विज्ञान यहां रोक नहीं लगाता। विज्ञान अनुमति देता है, लेकिन अध्यात्म और मजहब, अध्यात्म नहीं मजहब रोक लगाता है। इससे आगे मत सोचो। पुनर्जन्म के संबंध में यदि मजहब रोक लगा रहा है और ये आपने पुनर्जन्म के संबंध में सोच लिया या उसकी बात कहीं पर कह दी, बोलो आपने गलत बोल दिया, गलत कह दिया। ये रोक लगाता है। हर मजहब एक दूसरे मजहब की बातों पर खंडन करते हैं, अब विरोधी बुनियाद पर खड़े हुए हैं और अपने को सच और सामने वाले को झूठ कहते हैं। मजहब हमको विज्ञान को समझने में बाधा आ जाता है। यदि मजहब से हम उठ जाएं, प्रकृति को हम मजहब मान लें, तब विज्ञान में हम पहुंच सकते हैं और विज्ञान हमें समझ सकता है, हम विज्ञान को समझ सकते हैं। यदि मजहब तक हम कैद रहेंगे और मजहबी बन के हम कैद रहेंगे, या हम किसी बाद से कैद रहेंगे, गुरु बाद में आप कैद हैं, ग्रंथ बाद में आप कैद हैं,
पूजा पद्धति बाद में आप कैद हैं, किसी न किसी चीज में यदि आप कैद हैं तो आप विज्ञान को ना समझ पाएंगे। विज्ञान को समझने के लिए आपके पास ऐसे पंख होने चाहिए जो आपको खुली छूट दे और खुले आसमान में आप उड़ें। स्वतंत्र मन, स्वतंत्र चिंतन से आप सोचने समझने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं, तभी आप विज्ञान और अध्यात्म को समझ पाएंगे। और केवल मजहबी बन करके, मजहब का साइन बोर्ड लगा करके, मजहब का आप चिन्ह प्रतीक प्रणाली चिपका करके आप उस विधा को नहीं समझ पाएंगे, न विज्ञान को समझ पाएंगे, न अपने आप को समझ पाएंगे। हमारा तो यही मानना है कि मजहब की दीवार पहले तोड़ो, संप्रदाय की दीवार तोड़ो और एक मुक्त इंसान बन के बाहर आओ। जैसे अंडा, यदि चूजा अंडा का दीवार ना तोड़े तो उसी अंडे के अंदर ही वो मर जाएगा, उसकी दीवार के भीतर ही मर जाएगा। और जब उसकी अंडा की दीवार को तोड़ता है तब आता है तो स्वतंत्र रूप से एक सांस लेता है और खुले आसमान का अनुभव करता है। उसी प्रकार से मजहब हमें एक अंडा की तरह, एक अंडा की खोल की तरह कैद करके रखता है। उससे आगे सोचने, समझने, बोलने, बताने का, अध्ययन करने का, सत्संग करने की अनुमति नहीं देता। यहां तक सीधे कह देता है कि इससे आगे कुछ नहीं। और जब तक हम अंडे की तरह उसका दीवार नहीं तोड़ेंगे तो चूजे की तरह हम बाहर नहीं आएंगे। और जब चूजे की तरह बाहर आएंगे तब हमारे दो पंख उड़ेंगे, और जब पंख उड़ेंगे तब हम आसमान में उड़ेंगे, मुक्त संसार में हम विचरण करेंगे, तब जाकर के हम कोई अच्छी चीज समझ पाएंगे। और जब तक हम किसी मन मस्तिष्क को कैद खाने में रखे हुए हैं, किसी मजहब की बाउंड्री में रखे हुए हैं, तब तक हम कुछ न समझ पाएंगे। ये जरूर हम अपने मन में बांध के चलेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं। एक छोटी सी शांति की खुजली आपके मन में उठेगी, आपको लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह से आप होंगे जैसे लंगर में फंसी नाव समुद्र में तैरती है, न इस किनारे जाती न उस किनारे जाती। तो यह जीवन रूपी जो नाव है, तो ये जो लंगर रूपी मजहब है, लंगर रूपी गुरुवाद है, लंगर रूपी धर्मवाद है, तो इस लंगर में हम फंस करके इतने बड़े भवसागर में हम उसी तरह से चुपचाप तैरते रह जाएंगे, लेकिन हम पार कहीं नहीं हो पाएंगे। तो जो अपने ऊपर मजहब का टैग लगा रखे हैं, जो मजहबी बन के बैठे हुए हैं, वो अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, अपने जीवन को अधोगति में ले जा रहे हैं। और समाज को भी उनका, यदि समाज उनका नकल करेगी तो वो भी पीछे की समाज भी उनका मजहबी बनती हुई चली जाएगी, और रूढ़ से इसी से रूढ़ बनेगी, फिर कुरीत बनेगी, पाखंड बनता हुआ चला जाता है और समाज भक्ति हुई चली जाती है। और ये बहुत सदियों से चला रहा है। तो हमें पहले मजहब से मुक्त होना पड़ेगा। हमें प्रकृति के नियम को मजहब समझना होगा। ये प्रकृति का जो जिस प्रकार से पैदा हम होते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यह नियम प्राकृतिक है जो सबके लिए समान है और सब पर लागू होता है। तो हमें अपने आप को किसी मजहब के बारे में नहीं कैद करना चाहिए। और यदि आपको मुक्त होना है, जीवन विज्ञान को समझना है, प्रकृति विज्ञान को समझना है, ईश्वर विज्ञान को समझना है, तो सबसे पहले मजहब की बेड़ी को खोल के बाहर आना पड़ेगा, मजहब की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और जब मजहब से हम बाहर आएंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि सत्य क्या है। सत्य समझने की चीज है, पाने की चीज नहीं है। हम स्वयं सत्य भी हूं, लेकिन अभी हम भटके हैं, अभी हम अबोध की तरह हैं, हमें गहराई इसकी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम सत्य ढूंढने चलते हैं। सत्य ढूंढने की कोई चीज नहीं है, न कहीं है और न कहीं बाहर जाने की जरूरत है, सब पास में है। हम भी सत्य के अंश हैं, बशर्ते कि मजहब की दीवार से हम बाहर आए। चाहे कोई कुछ भी अच्छी बात कह रहा हो, वहां भी हमें ले लेना चाहिए, चाहे जिस विचारधारा का हो। विचार कभी किसी मजहब के नहीं होते। विचार तो विचार होते हैं, जो कोरे होते हैं, निष्कलंक होते हैं, वो कभी किसी के नहीं होते हैं। अच्छे विचार कहीं भी मिले तो हमें ले लेना चाहिए और प्राकृतिक मजहब में हमें जीना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। हिंदू बन के, मुसलमान बन के, जैनी, बौद्धी, पारसी बन करके हम चाहें कि हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो एक प्रकार से हम उसी तरह से हैं जैसे 4 जेल है, 4 जेल में अलग अलग कैदी बंद हैं, उसी प्रकार से मजहब की कैद में हम बंद हैं। चाहे हिंदू वाला मजहब हो, चाहे जैनी वाला मजहब हो, चाहे बौद्धी वाला मजहब हो, और चाहे इस्लामी वाला मजहब हो, कोई भी मजहब हो, ये सब कैद खाने हैं। यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। और जब यहाँ से हम निकलेंगे, मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, उन्मुक्त होकर कोई चीज चिंतन करेंगे, तब हम अपने आप को समझ पाएंगे और इस जीवन को धन्य बना पाएंगे।